देंगे छोटा सा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबू? नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग जा रहे हैं लुलु मॉल और मेरी ननद आई हुई थी तो हम लोगों ने प्लान करा कि चलो छुट्टियां चल रही हैं और अभी स्कूल खुल जाएंगे तो चलो घूम आते हैं। और हम लोग चल गए और बहुत सन्नाटा था क्योंकि बहुत गर्मी थी उस दिन, तो काफ़ी रोड पे जाम वाम ये सब कुछ भी नहीं था, बहुत स्मूथली हम लोग पहुंच गए। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। फिर हम लोग यहाँ फादर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था तो जिद करने लगे बच्चे, बट मेरी गिन्नी तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकती थी क्योंकि वो 5 साल के नीचे थी, बट ये बच्चे कर सकते थे। बट मेरे जो नंदोई वो थोड़ा बाहर गए हुए थे तो वो अवेलेबल नहीं थे। फिर हम लोगों ने कुछ सामान की शॉपिंग की। और मैं अगर लुलु मॉल आऊँ और हाइपर मार्केट ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं फ़ैशन वाले स्टोर में गई। मुझे क्लचेस बहुत अच्छी लग रही थी बट लिटरली बताऊँ बहुत एक्सपेंसिव थी, 4-4 हज़ार की थी, जो मुझे लगा कि मतलब मुझे उतनी वर्दी नहीं लगी क्योंकि आप एक बार ही यूज़ करते हो। फिर यहाँ बैग्स लगे हुए थे, मैं यही सब कलेक्शन देख रही थी जो भी न्यू अराइवल के थे या जो सेल तो बहुत कम थी। यहाँ क्लचर्स लगे हुए थे। मेरी नंद यहाँ पे कह रही थी मैं पहली बार मॉल से क्लचर्स खरीदूंगी। मैंने कहा मैं भी, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये जो स्ट्रीट वाली शॉप्स होती हैं यहाँ से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं इन सब चीज़ों की, बट मैंने कहा चलो यहाँ का भी लेते हैं। और कुछ सामान यहाँ से लिया और बच्चों के लिए कुछ लोअर टी शर्ट टाइप की चीज़ें ली और ऐसे ही कुछ लिया। फिर मैंने यहाँ पे ज्वेलरी देखी तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं हाँ हाँ ले लो, बट मुझे पता है कि वो बेमतलब की है, बहुत एक्सपेंसिव थी। फिर मैंने बिंदी के पत्ते देखे जो कि मैंने पहली बार देखा था कि किसी मॉल में इस तरह से बिंदी बिक रही थी। तो मैंने अपनी नंद को भी दिखाया, वो भी कही हाँ मैं भी पहली बार देख रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था कि मतलब इतनी भीड़ तो नहीं थी। हाँ बाहर बहुत भीड़ थी बट ये फैशन वाले स्टोर में उतनी भीड़ नहीं थी जहाँ पे हम लोग थे, तो अच्छे से सब देख पा रहे थे। फिर यहाँ पे एक बैग थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी, पर मैंने उसका तुरंत ही प्राइस ऑनलाइन चेक किया तो मुझे लगा कि यहाँ ज़्यादा है। मैंने कहा मैं इससे मुझे मंगाना होगा तो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी। ये चॉकलेटी कलर की जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर नेक्स्ट बच्चे जिद करने लगते हैं और ये देखिए आपको जल्दी जल्दी में सब कुछ दिखा दिया, सब देखा ज्वेलरी वुलरी। और फिर मैं आगे गई। यहाँ पे गिन्नी ने बहुत प्रॉब्लम, ठीक है यहाँ पे गिन्नी को सुलाने का ट्राई हो रहा और वो सो भी गई थी ताकि हम लोग कुछ स्नैक्स खा लें। और वो जब नींद में थोड़ा सा आराम कर लेगी तो उसको भी रिलैक्स हो जाएगा और वो फिर उसके बाद जब उठेगी तो हम लोग के साथ अच्छे से एंजॉय कर पाएगी। देखिए यहाँ पे ये सो भी गई। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा और यही सब बर्गर वगैरह खा लिया ताकि पेट में कुछ चला जाए। फिर ये उठ भी गई थी विदिन हाफ एन आवर, तो इसके लिए आइसक्रीम लाई गई ताकि आइसक्रीम खा ले। और फिर हम लोग फिर चल दिए मेन जगह पे जो है मेरा फेवरेट पर्सनली हाइपर मार्केट। मुझे बहुत अच्छा लगता है लुलु मॉल का हाइपर मार्केट, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ सब कुछ मिल जाता है और कुछ यूनिक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ लेकिन बहुत भीड़ थी गाइस। तो मैंने सबसे पहले तो सनस्क्रीन ली, स्पाइसेस लिए, मैंने यही सब ख़रीदा। और जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया कि जो स्पाइसेस थे वो इधर उधर मिक्स कर दिए। जो मैंने डिसाइड किए थे, जो मेरी ननद ने डिसाइड किए थे, वो स्पाइसेस छोड़ के पता नहीं कौन कौन से स्पाइसेस घर आ गए थे। तब पता चला अरे ये क्या आ गया। तो होता है जब बच्चे होते हैं, बच्चे ये डाल देते हैं वो डाल देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो ये कहूँगी जब बच्चों के साथ आप जाओ तो इस बात का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि मैंने नहीं रखा जो कि क्योंकि गिन्नी भी बहुत परेशान कर रही थी। आई थिंक वो इरिटेट हो रही थी क्योंकि मॉर्निंग से हम लोग चले गए थे वहाँ पे घूमने के लिए कि ये करेंगे वो करेंगे, बट उतना हो नहीं पाया। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को वहाँ से जो पनीर या जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं लुलु मॉल के। उनका कहना है कि वो प्योर होते हैं, वो अच्छे होते हैं, तो वहाँ से भी कुछ सामान लेना था। बट मैंने बोला कि एकदम चलते हुए लास्ट में लेंगे, अदरवाइज़ वो पिघलने लगेगा, इतनी गर्मी है, और नहीं तो स्किप कर देंगे। तो तब तक मेरी बेटी को किंडर जॉय दिख गया था, वो रोने लगी। और यहाँ पे ये वीडियो मेरा जो बना रही थी मेरी भांजी, उसने स्लो मोशन में कर दिया है। तो जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है, इसीलिए मुझे इतनी बकबक करनी पड़ रही है।
वरना ये बहुत जल्दी से ख़त्म हो चुका होता। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी, लखनऊ में जो भी अभी तक विज़िट नहीं किया है लुलु मॉल, या लखनऊ से थोड़ा दूर है सुल्तानपुर या इन जगह, तो ज़रूर जाए, आके यहाँ पे विज़िट करें। अच्छा मॉल है, मतलब भीड़ तो बहुत रहती, पर भीड़ नहीं होगी तो प्रॉफिट्स कैसे होंगे, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे गिन्नी ने कहा मैं चलाऊँगी, और ये देखिए जिद करने लगी, तो मैंने कहा ठीक है चलाओ। फिर अचानक से इसको चोट भी लगी, बट ये नहीं मानती है, और कहाँ बच्चे मानते किसी के। फिर मैंने किसी तरह इसको दिया, बट ये नहीं मैनेज हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको ले लिया कि मैं देखता हूँ। फिर पेस्ट्री वगैरह देखने लगे बच्चे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स देखने लगे, यही सब देख रहे थे। बट मैंने कहा नहीं, पेस्ट्री वेस्ट्री यहाँ से मत लो, बाहर ही खाना ठीक रहेगा। फिर बिलिंग काउंटर की तरफ गए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे गिन्नी को देखिए कैसे टैकल करना पड़ रहा। और फिर काउंटर पे पहुँचे, और फिर लास्ट में हम लोग पहुँचे खाने के लिए। बहुत देर वेट किया हम लोगों ने, तब हम लोगों को जो है अपने लिए प्लेस मिला। अन्ना डोसा के यहाँ हम लोगों ने डोसे वगैरह लिए। एक्चुअली हम लोग रॉयल कैफ़े गए थे, बट वहाँ पे बिल्कुल आधे घंटे वेट करने के बाद भी हमें सीट नहीं मिली थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं और जाएंगे। तो फाइनली हम लोग खा पी के और एंजॉय करके अपने अपने घर के लिए चले गए। तो आज के लिए मेरा व्लॉग यही होता है, एंड थैंक यू।